नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। आप में से बहुत लोग ये कह रहे थे कि एमएसटी ब्लॉकचेन का बारे में या इसका अर्निंग पोटेंशियल के बारे में किसी को अप्रोच करने के लिए गए तो वो लोग इसके बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं रहते, या सुन लिया तो भी उनको समझ में नहीं रहते, बाद में वो ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, ये इनका मानना था। जैसे ही एमएसटी ब्लॉकचेन से भी एक ट्वीट आया था जहां पर इन्होंने भी यही चीज कहा, जब कोई अपना माँ बाप को या बुजुर्ग लोगों को एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में या ब्लॉकचेन के बारे में बता दिया तो उनको समझ में नहीं आता है और उनका चेहरा उतर जाता है। यहाँ का मेन प्रॉब्लम यह है कि एमएसटी ब्लॉकचेन वो कोई ब्लॉकचेन है, उसका टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए तो 1-2 मिनट में नया लोगों को जिसको इसके बारे में कुछ पता नहीं है उनको समझाना मुश्किल है। जैसे ही आप कुछ बोलने के लिए जाते हैं और अभी आपने इन्वेस्टमेंट या इसका अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दिया तो उनको तो बैंक में 7% सालाना इंटरेस्ट मिलता है, उसका कंपैरिजन में ये बड़ा लगता है तो विश्वास नहीं कर पाते, या कोई अलग जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया करके इन्होंने पैसा गवा दिया है उसके साथ रिलेट कर देते हैं और इससे दूर हटते हैं। जहाँ पर लोग इस जो बोल रहे एमएसटी के बारे में उसी को ध्यान दे के सुन लिया तो जरूर वो लोग इसके बारे में अधिक जानकारी लेने के बाद ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये जो बोलते हैं वो सुनने के बजाय उनका प्रीवियस जो एक्सपीरियंस रहता है, जैसे एक स्टॉक मार्केट में वो हो सकता है या कोई एमएलएम टीम में जो मार्केटिंग टीम था उसका कुछ एक्सपीरियंस रहता, या कहीं ना कहीं उन्होंने एक बार इन्वेस्टमेंट किया होगा कहीं भी, उसको इसके साथ में रिलेट करके देखते हैं और इससे ज्वाइन होने से टुकरा देते हैं। लेकिन आपका जिम्मेदारी ये होता है, आप यदि ये एमएसटी ब्लॉकचेन और इसका प्रोजेक्ट के ऊपर विश्वास है तो आपका जो नज़दीकी लोग हैं उनको ज़रूर इसके बारे में बताना है, क्योंकि आगे जाके एमएसटी ब्लॉकचेन जैसा परफॉर्म करेगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, तब यही लोग बोलेंगे क्यों मुझे नहीं बताया था। इसीलिए आपका जिम्मेदारी ये होता है कि आपको एक बार इनको बताना है, सिर्फ एक बार बताना है, क्योंकि जो भी एक वैल्यू रहता है या अच्छा प्रोजेक्ट है उसका बारे में बार बार बोल के उसका वैल्यू नहीं बिगाड़ना है। जैसा लक्ष्मी होते हैं वो, इसका कहावत ऐसा है कि लक्ष्मी एक बार आके आपका दरवाजे पे आ जाएगी, आपने यदि उसको टुकरा दिया तो वो दोबारा नहीं आएगी आपका घर में। तो इसीलिए कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट है इसके बारे में आपको एक ही बार बोलना है, बार बार इसके बारे नहीं बोलना है। बेताल के जैसा, बेताल जो बार बार आता है ऐसा नहीं बोलते हैं, बेताल को भी इज्जत नहीं रहता है, आपको भी इज्जत नहीं रहता है। जैसे एमएसटी का जो खूबी है इसका भी वैल्यू गिर जाते हैं उनका नज़र पे, एक्चुअल में तो वैल्यू कुछ नहीं गिरेगा लेकिन उनका नज़र से आपका वैल्यू भी कम होगा, एमएसटी का वैल्यू भी कम होगा। इसीलिए आपको ज़रूर एक बार ही आपका जो भी नज़दीकी लोग हैं उनको बता दीजिए। आपने यदि 10 लोगों को बोल देता 8 लोग रिजेक्ट करेंगे ही, यही है सत्य, और 2 लोग जो इंटरेस्ट दे के आपके बारे में सुनेंगे वो लोग तो ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन जो जब आप किसी को बता रहे ये मत सोचना कि आप जो बोलते ही वो लोग आके ज्वाइन हो जाएंगे करके, बिल्कुल ऐसा नहीं होते। ज्वाइन होना छोड़ना उनका मर्जी है, ठीक है। और जो आपका एक बार बताने का जिम्मेदारी आपका है, क्योंकि आपने यदि नहीं बोला तो बाद में जैसे ही इसका प्राइस बढ़ जाता है वो लोग आपसे ही बोलेंगे कि आपने क्यों नहीं बताया, आप अकेले ने इतना सारा रेवेन्यू बड़ा प्रॉपर्टी बना दिया या इनकम बना दिया था, हम लोगों को नहीं बताया करके बोल देते। लेकिन जो लोग ये आप टुकड़ा देते हैं ना, यही लोग आगे जाके वही नोट फ्रैक्शन दुगना तिगना प्राइस में खरीद लेंगे, या
और जो लिस्टिंग के बाद स्टॉक में क्रिप्टो एक्सचेंज में आके इसी एमएसटी कॉइन को ऊंचे दाम पर परचेज करके इन्वेस्ट करेंगे, वो भी आप देख पाएंगे। जो लोग अब मना कर रहे हैं वही लोग आगे जाके नोट फ्रैक्शन भी ज़्यादा दाम पर लेंगे और कम कॉइन का अर्न करेंगे उसके ऊपर। और जो भी ये एक्सचेंज में जाके खरीद लेते वहाँ पर भी ऊंचे दाम पर एमएसटीसी कॉइन खरीद लेंगे। और आगे थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर जो कल का वीडियो पर ये कमेंट आया था, पहला विवेक ठाकुर का है। सही सवाल है। पूछा है 1-2 साल में क्या मिलेगा, 1-2 क्या प्राइस क्या होगा, P2P का कोई मतलब नहीं है, एक्सचेंज में क्या वैल्यू होगा वो बता दो तो बहुत लोग आएंगे प्लीज़। ठीक है, इनका ये मानना, इनका मैसेज से ये पता चला इन्होंने अभी तक शायद एमएसटीसी ज्वाइन नहीं किया है और इनको और भी डाउट है। ठीक है, नो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो भी आप पूछ रहे 1-2 साल में क्या मिलेगा और ये P2P में जो भी प्राइस मिलेगा वो मतलब नहीं। मुझे भी ये पता है, जिन्होंने जीरो प्राइस करके बोला उनके लिए मैंने बताया कि यहाँ पर अभी जो भी प्राइस चले ये इतना तो प्राइस चल रहा है करके बता दिया था। लेकिन मैं भी बेचने वाला नहीं हूँ, मैं जो भी कॉइन मेरे पास है मैं लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूँ। यहाँ पर तुरंत बेच के मुझे कुछ शॉर्ट इनकम कमाने का मतलब मुझे भी नहीं है। ठीक है, और जो आपने बोला 1-2 साल में क्या होगा, जो ये 11 महीने के बाद एक ऑफलिंग होगा, इसके बाद में 2 साल के बाद एक ऑफलिंग होगा। ये 2 साल 11 महीने के बाद आपको यहाँ पर एक अच्छा दाम होगा, क्योंकि जहाँ पर सप्लाई है जो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जो कॉइन मिलना है वो कम हो जाएगा। और तब तक यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट आ जाएंगे, जहाँ पर एक एक्सचेंज आने वाला है, MUST कॉइन आने वाला है, ब्रिज की वैलेट आने वाला है और इनको FUI रजिस्ट्रेशन को कुछ हो रहा है। ये सब चीज़ें डेवलपमेंट होंगे। इसके बाद में पब्लिक जो डेवलपमेंट होना है, जैसा क्रिप्टो पॉलिसी आना है, टैक्सेशन में चेंजेस आना है, ये सब चीज़ें होने के बाद आपको अच्छे से दाम मिल जाएगा। आप यदि 3 साल के बाद आप सोच रहे हैं तो लगभग 400-500 रुपये आ गए तो भी आप आश्चर्य होने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू इतना है। तो आप यदि ज्वाइन नहीं हुआ तो तुरंत ज्वाइन होना है। आपको विश्वास है तो आप तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे। जो यदि मैंने जो ज्वाइन होके 60 दिन हो चुके हैं, 60 दिन में एक नोट फ्रैक्शन के ऊपर 800 कॉइन्स आ चुके हैं। ये जो मौका है वो गवा चुके हैं आप लोग। जो उससे भी पहले जो ज्वाइन हो गए उन्होंने और भी कॉइन इकट्ठा कर लिया है। और जो दाम पे मैंने परचेज किया था नोट फ्रैक्शन, वहाँ से लगभग 210 रुपीज़ बढ़ चुका है नोट फ्रैक्शन का प्राइस। वो प्राइस भी ज़्यादा बढ़ चुका है और जो 820 कॉइन मिलने का मौका भी गवा चुके हैं। ये भी ध्यान रखिए। इसलिए जो लोग भी इसके ऊपर विश्वास करते हैं तुरंत ज्वाइन हो जाइए, ज़्यादा देर मत लगाइए। जो कॉइन कमाने का मौका है उसको ना गवाइए। जिसको भी ज्वाइन होना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें से आप KYC कर दीजिए। यहाँ पर दूसरा प्रश्न ये था, दिनेश का है, सर कार्ड रिसीव हो गया है बट जियो कॉइन फोरकास्ट बैलेंस अपडेट नहीं हुआ, 2-3 दिन हो गए हैं जो कार्ड मिलके। इनको जो स्कैल्पिया और जियो का जो पार्टनरशिप का कार्ड था वो कार्ड इन्होंने अप्लाई किया था, इनको अप्लाई होके कार्ड भी मिल चुका है लेकिन कॉइन नहीं मिला। ठीक है, आपको कार्ड मिलके 2-3 दिन ही हुआ है, शायद आपने एक्टिवेट नहीं किया होगा। एक्टिवेट नहीं किया तो आप एक्टिवेट करके उसको यूज़ करने लग जाइए। जियो से तो 5-6 लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, जैसा मुझे बोला है। मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखाया था जहाँ पर जिनका 0 कॉइन था उनको 5000 कॉइन मिल चुका था।
तो आपको पहला बिलिंग होना है, उसका बाद में 2-3 दिन के बाद आपको कॉइन मिल जाता है। जियो से आपको धोखा नहीं होगा। आपने यदि जियो का वैलेट के थ्रू जहाँ पर मैक्सिमाइज योर अर्निंग पोटेंशियल करके जो था लिंक, वहां से ही आपने स्कैल्पियर कार्ड परचेज किया तो आपको जरूर कॉइन मिल जाएंगे। आप थोड़े देर इंतजार कर दीजिए। और सुजय का ये कमेंट है, फॉर लास्ट फ्यू डेज आई कैन हार्डली अर्न 20 to 30 जियो कॉइन ए डे। काइंडली लेट मी नो हाउ टू अर्न मैक्सिमम जियो कॉइन। हाँ जी, ये एक दिक्कत हो रहा है, ये महीने में बहुत कम हो रहा है कॉइन मिलना। और जो मैसेज में कॉइन मिल रहे थे, लगातार 100 कॉइन मिल रहे थे, वो भी 3 दिन से अपडेट नहीं हुआ। अपडेट हुआ है, कम हुआ है, 100 कॉइन तो नहीं मिला है। आप लोगों में कौन जियो मैसेज का कर रहे हैं, आपको कितना कॉइन मिला है, या रेगुलरली मिल रहा है, या मुझे ही कुछ वो कम मिल रहा है, ये आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही जियो स्पेयर में कितना कॉइन मिल रहा है, या टोटल कितना कॉइन मिल रहा है, उसके बारे में भी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो इसमें से मदद हो जाएगा सबका। तो और एक बात था, यहाँ पर जो यूएस में ये क्रिप्टो बिल आना था, जो लॉ मेकर्स जस्ट रिलीज्ड ए मच अवेटेड क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल। Here what it means for digital asset and what comes next। ये पब्लिश हुआ था 11 नवंबर को, जहाँ पर वहाँ पर क्रिप्टो बिल आया है, जहाँ पर ये पहला देश होगा जहाँ पर क्रिप्टो बिल आ चुका है। इसके बाद में पूरा देश भी क्रिप्टो बिल लाते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। यहाँ पर डिटेल आपको चाहिए तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, CNBC का वेब पेज में आया है, आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर डिटेल न्यूज़ आ चुके हैं, वहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन इसका पॉलिसी मेकर है, इसके बारे में पूरा आ चुका है। जैसे ही एक देश क्रिप्टो डिटेल बिल लेके आ रहा है, तो इसके बाद में एक के बाद एक देश लेके आएंगे। जैसे ही इंडिया लेके आएगा, इंडिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने का बहुत अच्छा संभव है। आप यदि क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं किया तो आप इस मौका गंवा रहे हैं। तो आप जरूर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दीजिए, या नया प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करिए जो इंडिया बेस्ड प्रोजेक्ट है, जो इंडियन रुपीस में काम कर रहे हैं, उसी के ऊपर आप लक्ष्य दीजिए। जो भी यहाँ पर कोई भी का स्टेबल कॉइन के मुके ने यहाँ से डॉलर दीजिए, जो स्टेबल कॉइन परचेज कर दीजिए, वहाँ से और कुछ कर दीजिए, ये रास्ते से जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो रुक जाएगा। इसीलिए उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और जो भी प्रोजेक्ट इंडियन रुपीस, जैसा यहाँ पर जियो कॉइन तो फ्री अर्निंग हो रहा है, वो भी सही है। और जो MST ब्लॉकचेन पर आप दे रहे हैं यहाँ पर सीधा UPI से अमाउंट, जो इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी है, आप इसके ऊपर भी डाल सकते हैं। और मेरा ध्यान पे 2-3 छोटे प्रोजेक्ट आया हुआ है, लेकिन प्रोजेक्ट तो सही है, वहाँ पर इतना बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जैसा MST ब्लॉकचेन में है वो नज़र नहीं आ रहा है। यदि मेरे ध्यान में कोई भी इंडियन प्रोजेक्ट आए तो आपके सामने रखूंगा। धन्यवाद।